भगवन् तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशा काले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, बाल्लभीयजन, वैष्णवजन, आप सभी भगवदियों का मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे सत्संग सदन में खूब खूब स्वागत करता हूं। जूम के माध्यम से फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब पे प्रचलित इस सत्संग में कल हमारी अष्ट सखान की वार्ता संपूर्ण भई और ये मेरा सौभाग्य रहा कि यूट्यूब के श्रोताओं के लिए अपने भक्ति सेतु के पुनीत प्रांगण से और हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल से अब अपने पास श्री कुंभन दास जी की, श्री सूरदास जी की, परमानंद दास जी की और कृष्णदास जी अधिकारी जी की एवं उसी प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण के सेवकों के बाद प्रभु चरण श्री गुसाई जी के सेवकों में श्री गोविंद स्वामी जी की, छीत स्वामी जी की, नंददास जी की हमारी वार्ताएं संपूर्ण हुई हैं और भगवत कृपा से चतुर्भुज दास जी की वार्ता भी हमने कुंभन दास जी के बेटा के रूप में उनकी वार्ता जी का भी दर्शन किया। तो कल हमारी अष्ट सखाओं की वार्ता का एक ढंग से देखिए तो हमने वहां विराम लिया। यद्यपि अष्ट सखा के कीर्तनों पर दिनों दिवस तक हम बोल सकते हैं, मतलब इतना साहित्य हम बोल सकते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ, ऐसा मैं मेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी तो इतना साहित्य उपलब्ध है वल्लभ संप्रदाय में कि पुष्टि मार्ग में तो सूरदास जी के कूट पद्यों से लेकर और श्री कुंभन दास जी के लीला भावना के एवं परमानंद दास जी की बाल लीला के, छीत स्वामी जी की बधाइयों पर जितना विवेचन किया जा सके उतना कम है। यूं समझिए कि संपूर्ण षोडश ग्रंथ, सुबोधनी, निबंध ग्रंथ और महाप्रभु जी का जो भी वाल्लभीय लिटरेचर है उन सभी का सार सर्वस्व यदि कोई है तो वो कीर्तन साहित्य के रूप में इन अष्ट सखाओं की वाणी से निसृत हुआ। आज का हमारा जो सत्संग का विषय है वो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम श्री महाप्रभु जी के संग रहने वाले महाप्रभु जी के नित्य के, जैसे हमने अभी श्री गोवर्धन नाथ जी के, श्री ठाकुर जी के अष्ट सखाओं का दर्शन किया, उसी प्रकार से हमको, यद्यपि श्री महाप्रभु जी ने सबको सख्य भक्ति नहीं दी, दास्य और दैन्य ही फलित किया सभी के लिए तो, लेकिन तथापि हम यूं कह सकते हैं कि कुछ अंतरंग वैष्णव ऐसे हैं कि जिनका वर्णन करना ये वाणी का सौभाग्य होता है। मैं आप सभी लोगों का खूब खूब स्वागत करता हूं। चतुर्थ कुमार श्री गोकुलनाथ जी स्वयं अपने टीका ग्रंथों में भी इस बात को आज्ञा करते हैं कि पद्मनाभ सरीख है वैष्णव, कोटिक वैष्णवन में भी दुर्लभ हैं। तो पद्मनाभ दास जी की वार्ता आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हकीकत है कि पद्मनाभ दास जी जैसे अव्यावृत्त भजन करने वाले श्री महाप्रभु जी के सेवक, ये कोटिक मतलब करोड़ों वैष्णवों में ऐसे भाव वाले वैष्णव होना दुर्लभ है। आज हम सभी को श्री पद्मनाभ दास जी को नमस्कार करना चाहिए। उनके माध्यम से भगवान श्री मथुराधीश को हमको दंडवत प्रणाम करके और आचार्य चरण की आज्ञा से श्री गोकुलनाथ जी शहराई जी की कृपा और उनके आशीर्वाद और अनुग्रह से आज से हम कुछ 84 वैष्णवों में के कुछ भगवत भक्तों का दर्शन इस श्रावण मास में करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जब हमारी पवित्र एकादशी
पास आए, तब नाग पंचमी से लेकर और पवित्रा द्वादशी पर्यंत हम सिद्धांत रहस्य की कोई एक टीका के ऊपर सत्संग करें, क्योंकि कोई ना कोई ग्रंथ भी साथ में लेना चाहिए भगवत भक्तों के चरित्र के साथ। तो श्रावण में हम थोड़ा सिद्धांत रहस्य का दर्शन, और सिद्धांत रहस्य के साथ साथ हम हमारी इन वार्ताओं में से जो भी सिद्धांत बिंदु हमको प्राप्त होंगे, हम उसका यहाँ पे चिंतन अवश्य करेंगे। मेरे साथ बने हुए आप सभी प्रियजनों को मैं खास आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इसी तत्परता के साथ नित्य हमारे साथ बने रहें। मैं फेसबुक के भी मेरे सारे कमेंट्स देखता हूं, एक विहंगावलोकन तो हो ही जाता है, जैसे सब जन स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि कौन कौन लोग नित्य जुड़ते हैं और कौन कौन के। यहाँ भी हम काफी लोगों की चैट्स जूम पे आती भी हम देख पाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से खास आग्रह ये जरूर करूंगा कि यदि सत्संग के इस क्रम में कोई बात आपके हृदय को छुए तो अपने कमेंट्स में उसको भी जरूर लिखें। हमारे आचार्यों के आशीर्वाद तो सतत निर्झरित होते ही रहते हैं, उसके लिए सबको दंडवत प्रणाम बार बार भेजना जरूरी नहीं है। ये तो खैर शिष्टाचार है, मर्यादा है। जो भी गुरु के सन्मुख होता है पहले भगवत स्मरण अथवा दैन्य भाव से प्रणाम तो करते ही हैं। तो मैं खैर उस संस्कृति का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपने दंडवत प्रणाम के साथ वो बिंदु जरूर शेयर करें अपने कमेंट्स में, जिससे और वैष्णवों का भी यदि ध्यान उस बात पे न गया हो तो उनका ध्यान जाए, और मुझे भी पता चले कि समाज के लोगों को कौन सी बात हृदय तक छू पाती है या बुद्धिगत हो पाती है। समझो कोई बात आपको हृदय स्पर्शी न भी लगती हो, परंतु फिर भी वल्लभ संप्रदाय की विचारधारा, पुष्टि मार्ग की भावनाओं से यदि वो बात अनुप्राणित लगती हो तो आप जरूर उसको उसका फीडबैक मुझे दें। मैं मेरे सत्संगी प्रियजनों से लेकर मेरे क्रिटिक्स सबका मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। ऐसा है, किसी भी प्रकार की एनालिटिकल स्टडी करने के लिए क्रिटिक्स होना बहुत जरूरी है। यदि किसी को कोई बात ऐसी प्रतीत होती हो व्याख्यान के दरमियान कि जो अनुचित कही गई है या असैद्धांतिक कही गई है, तो उसको बोलने के लिए भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत सरकार की तरफ से मिली हुई है। तो अपने उस अधिकार का भी, फंडामेंटल राइट का भी यूज करें, और आपको जो कहना हो आप जरूर कहें, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मुझे सत्संग के लिए और प्रेरित ही करेगा। और अगर मेरे भी वाणी में कहीं कोई विवेक, शिष्टाचार या सुधार अपेक्षित हो तो आपके द्वारा टोकने पर, देखो हमारे यहाँ की ये उज्जवल संस्कृति है। हमने तो वार्ता साहित्य में ये भी पढ़ा है कि प्रभु चरण श्री गुसाई जी को भी विनती करने वालों ने विनती की है कि महाराज यह मार्ग हासी खेल को नहीं, ताप क्लेश को मार्ग है। तो यदि कोई बात आपको भी ऐसी लगती हो कि यहाँ गोविंद राय जी गलत बोले, तो गोविंद राय जी उसका भी स्वागत करेंगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं आपके साथ श्री महाप्रभु जी की सेवा में लगा हुआ हूं, तो आचार्य चरण की सेवा केवल मेरा उत्तरदायित्व नहीं है, ये आपका भी उतना ही उत्तरदायित्व है। क्योंकि दो कंठी तो आप भी धारण करते हैं, और ना करते हो तो किया करें, क्योंकि हमारी कंठी ही हमारा आभूषण है, वही हमारा धन है। ऐसा है, उद्याम कांचन गद कंकणादिभि विरोच मानम वसुदेव इक्षत। भगवान भी सारे अप्राकृत आभरणों को धारण करके जन्मे। हम आज भी यमुनाष्टक का पाठ करते हैं तो तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरीम नमत कृष्ण तूर्य प्रियाम। हम सब अप्राकृत आभरण कैसे श्री यमुना जी ने धरे हैं उसका भी यमुनाष्टक में स्तवन करते हैं। हम सर्वोत्तम जी करते हैं तो अप्राकृता खिला कल्प भूषित सहजस्मिता, हम श्री महाप्रभु जी ने भी अप्राकृत आभरण धरे हैं। वैसे ही मैं तो कहता हूं कि हमारे गले में विराजमान ये नाम निवेदन और आत्म निवेदन की दो कंठी, ये भी एक प्रकार के अप्राकृत आभरण ही है वैष्णवों के। ये प्रकृति जन्य नहीं है। ये नमस् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, ये तो गोपी जनों ने भी जिन तुलसी जी को नमस्कार किया है, जिन तुलसी जी को स्वामिनी रूपा विष्णु प्रिया कृष्ण प्रिया माना है, गोविंद चरण प्रिय माना है, ऐसे तुलसी जी को धारण करने वाला हर वैष्णव, हर महाप्रभु जी का जीव महाप्रभु जी का उतना ही कृपा पात्र है जितने हम गोस्वामी बालक हैं।
आप सब लोगों पे तो अधिक कृपा श्री महाप्रभु जी की है, क्योंकि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। तो ये मार्ग आप लोगों के लिए है, ये आपका संप्रदाय है, आपका पुष्टि मार्ग है। आपको इसको जितना जीने में आनंद आएगा, उतना हमको भी आपको चार बात बताने में आनंद आएगा। मैं खास आप सभी प्रियजनों से कहना चाहूंगा, आपका कमेंट सेक्शन आप बहुत सुंदर भरते हैं, लेकिन केवल दंडवत प्रणाम न करें। आपके दंडवत प्रणाम के मैं सहस्त्रशः सस्ने शुभाशीर्वाद आपको खूब खूब प्रेषित करता हूं आचार्य आसन से। और खास ये बात कहना चाहता हूं कि कभी कभी कोई बात आवेश में या कोई बात, क्रोध तो प्राय नहीं आता, पर कभी कोई जीव स्वभावगत मेरे मुख से कोई ऐसी बात निकल जाए जो पब्लिक डोमेन पे भी अच्छी ना लगे, तो मैं उसके लिए भी सभी श्रोताओं से खूब खूब क्षमा मांगता हूं। लेकिन मेरा भी एक छोटा सा संकल्प है कि जहां सत्य बोलना है वहां तो सत्य बोलना ही है। सर्वदा हम प्रियम वद में नहीं रह सकते, सत्यम वद में भी रहना पड़ता है, और रहना ही चाहिए, क्योंकि सत्यम वद धर्मंचर। तो सत्य बोलकर ही धर्म का आचरण किया जा सकता है। असत भाषण करके, असत्य बोल के, अनृत बोल के और ऋतम सत्यम धीमहि नहीं किया जा सकता। इसलिए कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कभी कोई बात वैष्णवों को बुरी लगेगी, चुभेगी या व्यंग लगेगा, तो मैं तो कहूंगा कि आप उसको मेरा स्वभाव मान के बस चला लीजिए, और जहां अगर लगे कि बात सही कही गई है तो वहां खुद भी अपने जीवन में जरूर एक रिपेयर को स्थान दीजिए। आप जितना अपने आप को रिपेयर करेंगे, उतना आप भक्ति मार्ग पे चलने के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये रिपेयर से प्रिपेयर तक की यात्रा है, और प्रिपेयर्ड पर्सन ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अपन कहते हैं ना, हम एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हैं। प्रिपरेशन क्या होता है? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। पुष्टि मार्ग को प्रैक्टिस करिए, सेवा के द्वारा, पाठ के द्वारा, वार्ताजियों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ग्रंथों के पठन पाठन द्वारा। तो आइए आज हम उनके पास चलते हैं कि जिन पद्मनाभ दास जी के लिए स्वयंभू यमुना जी के तट पर, यमुना जी के यूं समझो के धारा और तट के मध्य में से स्वयं भगवान 7 ताल वृक्ष प्रमाण श्री मथुराधीश का प्रादुर्भाव हुआ। ये पद्मनाभ दास जी प्रायः दामोदर दास संभलवार के घर में श्री द्वारकाधीश प्रभु की सेवा का जो आनंद देखते थे, तो इनके हृदय में भी आया कि मैं श्री महाप्रभु जी से विनती करूं कि मुझे आप ठाकुर जी पधराओ। महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, ठाकुर जी पधरावेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी आसक्ति जो है वो स्वयंभू स्वरूप में है। भगवान तो वो जो मेरे लिए स्वयं प्रकट हुए, भगवान एव ही फलम स यथाविर भवेद भुवि। तो महाप्रभु जी ने कहा भाई तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुमको ब्रजवास करना पड़ेगा। प्रकट प्रभु तो श्री ब्रज में ही मिल सकते हैं, चलो मेरे साथ ब्रज यात्रा करो। तो आपने पद्मनाभ दास जी ने जब ब्रज भ्रमण किया, तब गोकुल के सामने कर्णावल में, कर्णावल के तट पे श्री यमुना जी का जो तट है वो ढह गया जमुना जी में ही। और वहां 7 ताल वृक्ष प्रमाण, मतलब ताल वृक्ष जो होते हैं वो प्रायः जो नारियल के वृक्ष होते हैं उतने बड़े बड़े होते हैं, उतने बड़े भगवत स्वरूप उनके लिए प्रकट हुए। और आपने प्रकट होते ही श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि मेरी सेवा करो। आप श्री ने आचार्य चरण ने विनती करी ठाकुर जी को कि इतने बड़े स्वरूप की सेवा जीव कैसे कर सके, आप तो उतने हो कि गोदी में बिराजो तो मेरी ठोड़ी तक आओ। तो फिर आप उतने परिमाण के बिराजे। अद्यावधि प्रथम निधि श्री मथुराधीश प्रभु श्री गिरधर जी बालकन के सेव्य और कोटा में विराजमान है। अपन जब भी अपन लोगों में से जो भी कोटा जाएं उनके दर्शन का सौभाग्य पा सकते हैं। संप्रदाय के 7 निधि स्वरूप में जिनको प्रथम निधि की मान्यता प्राप्त है, ऐसे प्रथम निधि श्री मथुराधीश श्री गिरधर जी के घर के ठाकुर जी। श्री गिरधर जी एक ऐसे बालक हैं गुसाई जी के 7 बालकों में से जिनको श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी सहित प्रधान ग्रह भी सौंपा गया, और साथ में श्रीमन मथुराधीश प्रभु भी पधराए गए। जब श्री गिरधर जी के 3 पुत्र हुए, उनमें से श्री मुरलीधर जी आप श्री गुसाई जी और गिरधर जी के सामने ही लीला में पधारे। श्री मुरलीधर जी सबसे ज्येष्ठ आत्मा, जिनका उत्सव दशहरा का आता है। आप लोगों ने, जिन लोगों के घर भी सौभाग्य से श्रीनाथ जी की टिप्पणी पधारती होगी, वर्षोत्सव की टिप्पणी, वल्लभ संप्रदाय के उत्सव प्रमाण टीप,
जो उत्सवन की टीप आती है, वो टिप्पणी जो हम नाथद्वारा से मंगाते हैं, उसमें आप दशहरा पे खास देखिएगा, आज श्री मुरलीधर जी को उत्सव। ये मुरलीधर जी श्री गुसाई जी के ज्येष्ठ पुत्र के ज्येष्ठ पुत्र हैं, मतलब गुसाई जी के ज्येष्ठ पुत्र गिरधर जी के पुत्र श्री मुरलीधर जी। ये गुसाई जी के ज्येष्ठ पौत्र नहीं है, मतलब पहले पोता नहीं है। सौभाग्य से श्री गोविंद राय जी को पुत्र पहले हुए, इसलिए सबसे बड़े पोता जो हैं वो कल्याण राय जी हैं। मतलब हमारे भाव प्रकाशकार श्री हरिराय जी के पिता, श्री हरिराय चरण के जो पिता हैं कल्याण राय जी, वो गुसाई जी के फर्स्ट ग्रैंडसन हैं, पहले पौत्र हैं। लेकिन बड़े पुत्र को कल्याण राय जी के जन्म के बाद मुरलीधर जी हुए, इसलिए ये सेकंड पौत्र हैं गुसाई जी के, सेकंड ग्रैंडसन, बॉर्न टू द फर्स्ट चाइल्ड, बराबर। तो ये क्रम से है। तो वो मुरलीधर जी श्री गुसाई जी और गिरधर जी के सामने ही लीला पधारे। उसके बाद उनके छोटे पुत्र, मतलब दूसरे नंबर के, वो श्री दामोदर जी हुए। ये दामोदर जी ही संप्रदाय के प्रथम तिलकायत हुए। तिलकायत परंपरा जो है वो दामोदर जी से ही प्रारंभ होती है। दामोदर जी के ही वंश में हमारा घर भी आता है। तिलकायत के छोटे भाइयों का घर, अर्थात दामोदर जी के पुत्र विठलेश राय जी टिपारा वाले, और विठलेश राय जी टिपारा वालों के जो पुत्र हैं, वो विठलेश राय जी टिपारा वालों के पुत्र काका वल्लभ जी के हम चौथे पुत्र के वंश में आते हैं। सातवें पुत्र, आई एम सॉरी, काका वल्लभ जी के 7 पुत्र हुए, उनके 7वें पुत्र गोकुलनाथ जी के वंश में हम लोग आते हैं। तो गोकुलनाथ जी के पिता काका वल्लभ जी के जो पिता हैं वो विठलेश राय जी टिपारा वाले हैं, जिनका उत्सव अभी आएगा रक्षाबंधन के एक दिन पहले। और रक्षाबंधन के दिन आएगा जिनका उत्सव, वो जो दामोदर जी हैं, वो दामोदर जी प्रथम हैं, मतलब उनसे ही तिलकायत परंपरा शुरू हुई है। उसके बाद दामोदर जी के जो छोटे भाई हैं वो हैं गोपीनाथ दीक्षित जी। तो गिरधर जी के तीसरे पुत्र गोपीनाथ दीक्षित जी जो हुए, वो संप्रदाय के प्रथम पीठाधीश्वर हुए। मतलब प्रथम ग्रह गिरधर जी के समय में तो क्या था, प्रधान और प्रथम एक ही था। श्री नवनीत प्रिया जी मथुराधीश संग विराज थे। जब मथुराधीश प्रभु का घर अलग हुआ तो वो कब से हुआ, गुसाई जी की तीसरी पीढ़ी से। मतलब गुसाई जी आप स्वयं, आपके पुत्र गिरधर जी, और गिरधर जी के मुरलीधर जी, दामोदर जी, गोपीनाथ दीक्षित जी के समय से प्रथम घर इनटू एग्जिस्टेंस आया। जिन घरों में भी मथुराधीश की रीत चलती है, या जो लोग अपने आप को मथुराधीश के वंश में मानते हैं, मथुराधीश के घर के आचार्यों के, वो सब गोपीनाथ दीक्षित जी के वंशज हैं। और हम लोग सब जो हैं, हम सब दामोदर जी के वंश परंपरा में आते हैं। और ये दामोदर जी के माथे श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी पधराए गए, इनके छोटे भाई के माथे मथुराधीश पधराए गए। तो गिरधर जी के समय में ही एक समय वार्ता वचनामृतों में ये प्रसंग आता है कि गिरधर जी पे बहुत ऋण हो गया, और उस समय जब उन पे बहुत ऋण हुआ, तब ये गोपीनाथ दीक्षित जी जो थे, इन्होंने भी श्रीमद आचार्य चरण के काल में जैसे काल पुरुष का दान लिया गया, वैसे एक स्वर्ण के काल पुरुष का दान लेकर इन्होंने श्री गिरधर जी को ऋण मुक्त किए। गिरधर जी इतने प्रसन्न हुए अपने तृतीय पुत्र के द्वारा, इतनी विपुल मात्रा में धनराशि लाके श्रीनाथ जी मंदिर पे जो कर्ज था, उसमें उस समय पे जो घर के ऊपर कर्जा थे, उन सबों को गोपीनाथ दीक्षित जी ने जब निवृत्त किए, तो आपने कृपा करके आज्ञा की श्री गिरधर जी ने कि निज मंदिर में जाओ और नवनीत प्रिया जी को छोड़ के जो चाहिए सो ले आओ। तो नवनीत प्रिया जी को छोड़ के जो चाहिए सो ले आओ आज्ञा की। तो आप अंदर पधारे निज मंदिर में, और मथुराधीश, वेणु जी, अनंत शयनम जी और सारे पादुका जी में से एक एक पादुका जी, मतलब महाप्रभु जी की एक पादुका, एक श्री गुसाई जी की पादुका जी, और फिर गिरधर जी से भी आपने मांग के एक पादुका जी ली। तो आपको आश्चर्य होगा जान के, जैसा पादुका जी का क्रम श्री नवनीत प्रिया जी के घर में, नवनीत प्रिया जी के बाजू में पलंगड़ी पे विराजता है, उस जोड़ी की एक एक पादुका जी श्रीमन मथुराधीश के बाजू में जो पलंगड़ी जी विराजते हैं, उनपे यथा रूप विराजते हैं। मतलब एक चरण की पादुका नवनीत प्रिया जी में है, तो दूसरे चरण की पादुका जी श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी, गिरधर जी की श्री मथुराधीश के घर में है। तो ये प्रकार से दामोदर जी और
यूं समझो गोपीनाथ दीक्षित जी का विभाजन हुआ और आपको श्री गिरधर जी ने कृपा करके वो सब ठाकुर जी अपनी हयाती में ही पधरा दिए। इससे श्री गिरधर जी के सामने ही प्रथम घर बना और आपके दूसरे पुत्र का घर जो रहा वो प्रधान घर के रूप में वल्लभ संप्रदाय के एग्जिस्टेंस में आया। खैर, हमारी ये सारी वार्ता श्री मथुराधीश के ऊपर से निकली है कि मथुराधीश प्रभु जो हैं वो किस प्रकार से प्रथम निधि बने। मैं एक बार पुनः ये चीज का स्मरण सारे वैष्णव जगत को कराना चाहता हूं। लोगों को ऐसा लगता है कि सातों निधियों का जो क्रम है वो सातों निधियों का क्रम जिस बेटे को जो स्वरूप पधराए गए उससे निधियों पे वो ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर नंबर पड़े। जैसे गिरधर जी को मथुराधीश दिए तो प्रथम निधि हुए, गोविंद राय जी को विठलनाथ जी दिए तो द्वितीय निधि हुए, इस प्रकार से ऐसा नहीं है। क्रम ये था कि जो क्रम से श्री गुसाई जी आपके घर में ठाकुर जी के सेवा और चारी चरण स्पर्श करते थे, वो क्रम से आपने पुत्रों को बुला के और एक एक ठाकुर जी पधराए हैं। जैसे सबसे पहले श्री गुसाई जी आप नवनीत प्रिया जी के चरण स्पर्श करते, फिर आप मथुराधीश प्रभु के चरण स्पर्श करते और आप फिर विठलनाथ जी के चरण स्पर्श करते। तो जो क्रम से घर में ठाकुर जी विराज रहे थे वो क्रम से बच्चों को बुला के वो ठाकुर जी पधराए हैं। तो जैसे अगर चौथे क्रम में आप गोकुलनाथ जी के चरण स्पर्श करते हो तो नवनीत प्रिया जी को गिन के तो पांचवे, तो आपने फिर चतुर्थ पुत्र को पधरा के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी को बुला के गोकुलनाथ जी पधराए कि देखो ये तुम्हारे को हम ये पधरा रहे हैं। तो जो क्रम से आप चरण स्पर्श करते घर में वो क्रम से पुत्रों को बुला के ठाकुर जी पधराए हैं, ना कि ठाकुर जी को जो मतलब जो पुत्र को जो ठाकुर जी पधराए हैं उससे वो ठाकुर जी पे नंबर पड़ा है कि सातवें पुत्र को मदन मोहन जी पधराए तो मदन मोहन जी सप्तम निधि हुए। ऐसा नहीं है। जो क्रम से झाली चरण स्पर्श का, सेवा का, सबको वेणु जी धराने का इत्यादि क्रम चलता था वो क्रम से वल्लभ संप्रदाय में श्री गुसाई जी ने अपने बच्चों में ठाकुर जी का बांट किया और इतना व्यवस्थित बंटवारा आपश्री ने किया कि हर बच्चे को एक ठाकुर जी अवश्य प्राप्त हुए। इसी प्रकार से आपने सब अपने पुत्रों को ठाकुर जी अपने सामने ही प्रदान किए। किसी ने लिए नहीं लिए वो सब अभी हम कथा में नहीं जाते। हमारे को तो पद्मनाभ दास जी के पास लौटना है। तो पद्मनाभ दास जी के पास जो मथुराधीश प्रभु विराजते हैं वो संप्रदाय की प्रधान निधियों में से जो अष्टकृष्णा भवंती हैं, षोडश गोपिका नाम मध्य महाराष्ट्र के ठाकुर जी में से एक ठाकुर जी श्री मथुराधीश प्रभु, ये मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, ये और श्री गोकुल चंद्रमा जी दोनों के लिए ही माना जाता है कि मधुराष्टक लिखा गया। वास्तव में तो मधुराष्टक का जो सृजन है वो तो साक्षात जब गोवर्धन धर आपको ब्रह्म संबंध की आज्ञा और उपदेश करने पधारे तो ये मधुराष्टक की भी जो उत्पत्ति है ये पवित्रा एकादशी के दिन की ही है। और क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि महाप्रभु जी ने पवित्रा धरा के श्री गोवर्धन धर को मिश्री भोग धरी। मिश्री क्या है? आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि। जैसे हर जगह पे आनंद ही आनंद है भगवान के चरण में, अवयवों में, श्रीअंग में, सब जगह, वैसे ही ये पूरा जो है ये घनीभूत रस का स्वरूप है। तो मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम, तो जैसे मिश्री के पूरे डला में एक सा माधुर्य होता है वैसे ठाकुर जी के नख शिख पर्यंत एक सा आनंद, एक सा रस, और रसो वही सह प्रभु हैं। ये प्रभु को स्तवन करने के लिए, विनंती करने के लिए ये मधुराष्टक नाम का स्तवराज प्रभु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण ने लिखा। तो मधुराष्टक की भी जो उत्पत्ति है अधरम मधुरम की, वो पुष्टि मार्ग के प्रादुर्भाव दिवस की ही है, जिस दिन इस लोक में पुष्टि का प्रागट्य हुआ, पुष्टि मार्ग का प्रादुर्भाव हुआ, वो दिन ही मधुराष्टक प्रभु के दर्शन करते। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे ही श्री यमुना जी ने साक्षात दर्शन दिए और श्री महाप्रभु जी के मुख से निकला नमाम यमुना महम सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज इत्यादि जो हम पूरा यमुनाष्टक बोलते हैं, वो कैसे प्रकट हुआ? साक्षात श्री यमुना जी के आपके तूर्य प्रिया रूप में जब दर्शन किए, चतुर्थ पटरानी के रूप में आपने जब साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए, तब श्री महाप्रभु जी ने विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संस्कृते मम मन सुखम भावया, ये सब जो वर्णन हुआ है ये जैसे यमुना जी के दर्शन करके हुआ है, वैसे ही साक्षात गोवर्धन धर के दर्शन करके जो वाणी आपकी यूं समझो के विस्फूर्यमान हुई है वो मधुराष्टक ग्रंथ है। तो मधुराष्टक है, मधुराष्टक का चिंतन प्रायः पाठ करते समय शाम स्वरूपों का ही किया जाता है। इसलिए मथुराधीश
श्री द्वारकाधीश प्रभु और श्री गोकुल चंद्रमा जी इत्यादि सब भगवत स्वरूपों के लिए कहा जाता है कि आपके लिए मधुराष्टक लिखा गया, मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। तो उन मथुराधीश के परम कृपा पात्र सेवक ऐसे श्री पद्मनाभ दास जी, श्री महाप्रभु जी के सेवक और हमारे सबके एक आदर्श ऐसे पौराणिकों में श्रेष्ठ पद्मनाभ दास जी की वार्ता में मैं और आप प्रवेश करते हैं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक पद्मनाभ दास कनौजिया ब्राह्मण, कनौज के वासी, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। ये कनौज में रहते थे, कनौज के वासी हैं, अब उनकी वार्ता को भाव कहते हैं। यहाँ सीधे पहले वार्ता प्रसंग 1 से वार्ता ही शुरू हो रही है। भाव प्रकाश जैसे जैसे आएंगे तब हम भाव प्रकाश भी लेंगे। वार्ता प्रसंग 1। सो प्रथम पद्मनाभ दास व्यासासन पे बैठते, सो कनौज में आप अपने घर में कथा कहते, ऊंचे आसन बैठते, काहू के घर जानो न पड़तो, वृत्ति घर बैठे चली आवती। पौराणिक थे, व्यास आसन पे बैठते मतलब कथाकार थे आज की भाषा में। और इन कथाकार क्या इतना मतलब उस समय वर्चस्व था कि ये घर पे ही बैठ के कथा करते थे, जिसको सुनना हो घर पे आओ, और वृत्ति घर बैठे चली आती, मतलब लोग आके दान दक्षिणा भी प्रचुर मात्रा में इनको घर पे आकर ही दान कर जाते। सो एक समय श्री आचार्य जी आप कनौज पधारे, तब पद्मनाभ दास दर्शन को आए। तब पद्मनाभ दास ने श्री आचार्य जी के महाप्रभु के मुख से भगवद वार्ता को प्रसंग सुन्यो। तब जान्यो जो ये तो साक्षात ईश्वर है, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम यही है। सो पुरुषोत्तम जानी के पद्मनाभ दास श्री आचार्य जी की सरणी आए, नाम पायो, पाछे समर्पण करवायो। पाछे उत्थापन के समय आचार्य जी ने पोथी खोली, तहा दामोदर दास संभलवारी के घर विराजते हते। तहा दामोदर दास संभलवार के घर में श्री महाप्रभु जी विराजते, ये वहां दर्शन करने को आए। उत्थापन के समय श्री महाप्रभु जी ने पोथी खोली। आपने मार्ग रीत दिखाई प्रगट वे में पढ़ा ही होगा कि मतलब ये कीर्तन में वाचा ही होगा कि भोजन कर विश्राम छिनक ले, निज मंडली बुलाई, करत कृपा निज दैवी जीवन पे श्रीमुख वचन सुनाई। वेणु गीत पुन युगल गीत की रस बरखा बरखाई, मार्ग रीत दिखाई प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई। सांझ को उत्थापन का समय होते ही पोथी खोल के आप भगवत चर्चा करते, आप सुबोधिनी का जो उपदेश करते वो उपदेश आपने किया। उस समय तहा दामोदर दास संभलवार के घर आप विराजे हते। सो पद्मनाभ दास अपने घर ते आए, श्री आचार्य जी को दंडवत करी के बैठे। तब श्री आचार्य जी ने निबंध को श्लोक कहो, सो श्लोक। उस समय श्रीमद आचार्य चरण का निबंध तत्वार्थ दीप निबंध पर व्याख्यान चल रहा था। ये जो तत्वार्थ दीप निबंध ग्रंथ है, मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो मैं आपको मतलब मैं यद्यपि मेरे मन की बातें जल्दी शेयर नहीं करता, प्राय जो लिखा होता है वही बताता हूं, लेकिन मेरा ऐसा दृढ़तम विश्वास है और ऐसी मेरी मान्यता है कि वल्लभ संप्रदाय को, पुष्टि संप्रदाय को, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को यदि व्यवस्थित देखना हो, उसके आकार में, उसके संपूर्ण आकार में संप्रदाय के फिलॉसफी को, उसकी आइडियोलॉजी को, उसकी एंथ्रोपोलॉजी को, उसकी डिविनिटी को यदि आपको देखना है तो सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंधों को पढ़ना चाहिए। ऐसे भी ये सुबोधिनी का बेस है। जिनको श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी के दर्शन करने हो उनको अर्थत्रयम तु वक्ष्यामि निबंधेस्ति चतुष्टयम। महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि मैंने 3 प्रकार का अर्थ, 3 प्रकार से एक अर्थ मैंने सुबोधिनी में किया है, लेकिन मैंने भागवत जी के 4 प्रकार से जो अर्थ किए हैं वो तो निबंध में किए हैं, निबंधेस्ति चतुष्टयम। तो महाप्रभु जी का जो संकल्प है वो क्या संकल्प है? शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदे अक्षरे एकार्थम सप्तधा ज्ञानान अविरोधेन मुच्यते, कि मैं 7 प्रकार से भागवत जी का एकार्थ करूंगा। तो शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ, ये 4 प्रकार का अर्थ आपने निबंध में किया है। तो जब तक शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णय प्रकरण और भागवतार्थ प्रकरण, ये तीनों प्रधान निबंधों को इनके उप प्रकरण के साथ वैष्णव नहीं पढ़ते, मतलब कोई भी विद्वान पाठक नहीं पढ़ते,
तो वो सुबोधनी में कुछ समझने वाले नहीं है। जब लोग सुबोधनी ले आते हैं अनुवादित गुजराती में या कोई भी और भी, और फिर बहुत देर पढ़ने के बाद कहते हैं आमा कहीं समझ में नहीं आओ, तो रख देते हैं, तो उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रायः उन्होंने निबंधों को नहीं देखा होता है। जिन्होंने भी वल्लभ संप्रदाय में, पुष्टि संप्रदाय में निबंध ग्रंथों के दर्शन नहीं किए हैं, उनको सुबोधनी में कुछ समझ में ना आए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन्हीं सब चीजों के लिए तो कृपा करके प्रभु चरण ने श्री सर्वोत्तम जी लिखा, तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि अखिल अगहृत प्रवक्ष्याम्यखिलागहृत। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि सुबोधनी पढ़ने के पूर्व, श्रीमद् भागवत जी के दर्शन करने से पूर्व, असंख्यों सर्वोत्तम जी के जाप के बाद यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो प्रॉपर सिलेबस से, प्रॉपर फोरम से आगे बढ़ना, और वो फोरम, वो प्रॉपर सिलेबस है निबंध ग्रंथ। मैंने बहुत बार मेरे व्याख्यानों में और सत्संगों में ये चीज आपसे शेयर की है कि सारे षोडश ग्रंथ कितने भी उपादेय हों, फिर भी वो इंडिविजुअल केस फाइल्स हैं इन 84 वैष्णवों की, और उन 84 वैष्णवों के प्रश्नों के समाधान रूप में जो केस फाइल्स बनाई गई हैं, मतलब जो उत्तर दिए गए हैं महाप्रभु जी के द्वारा, जो वर्डिक्ट पास हुए हैं, जजमेंट दिए गए हैं, वो अल्टीमेटली षोडश ग्रंथ हैं। तो केवल षोडश ग्रंथों को देखने से संपूर्ण पुष्टि संप्रदाय की एक भावधारा, विचारधारा, ज्ञान परंपरा, ये भी किसी को समझ में आ जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कृपा हो तो एक चतुश्लोकी से भी पूरा संप्रदाय हृदयारूढ़ हो सकता है, एक बालबोध से पूरा संप्रदाय हृदयारूढ़ हो सकता है, एक सिद्धांत मुक्तावली या सिद्धांत रहस्य समझने से पुष्टि संप्रदाय के सारे रहस्य अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक है स्थिति। वास्तव में तो अनुग्रह ही नियामक है, कृपा ही इस मार्ग में नियामक है। कृपा हो जाए उसके बाद तो कोई इट्स एंड बट्स, इफ्स एंड नॉट्स नहीं रह जाते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसपे कृपा ही हो गई उसको तो यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा भी वृणुते तनुगुम स्वाम हो जाता है। अन्यथा तो नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। जब भगवान किसी का वर्ण करे तब वो भगवान का वरेण्य, मतलब भगवान उसका वरेण्य और वो उसका वर्णीय होता है। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कहीं पे भी पुष्टि मार्ग में यदि हम एक कुछ समय के लिए, यद्यपि हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, पर कृपा के और अनुग्रह के कॉन्सेप्ट को अलग रख के एक स्टडी, एक सिलेबस के रूप में यदि हम संप्रदाय को देखें, तो मैं मेरी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत आवश्यक है कि हम निबंध ग्रंथों को देखें। वैष्णव मित्र मंडल इंदौर ने भी निबंध ग्रंथों को छापा है और भेंट पुस्तकों के रूप में आप लोगों को प्राप्त हुई होंगी। इसके अलावा आज भी नाथद्वारा विद्या विभाग पे बहुत अच्छी हिंदी में अपने शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्व निर्णय प्रकरण, भागवतार्थ प्रकरण नाथद्वारा में प्राप्त होते ही हैं। जब भी नाथद्वारा जाएं केवल श्रीनाथ जी का प्रसाद लेकर न लौटें, श्री महाप्रभु जी का कृपा प्रसाद लेकर भी साथ में लौटें। नाथद्वारा विद्या विभाग पे सारे ग्रंथ विराजते हैं, प्राप्त होते हैं। और मैं तो लोगों को आग्रह करता हूं कि केवल जहां तक मुझे अनुभव हुआ है, एक मात्र 2500 रुपया के इन्वेस्टमेंट में, 2500 रुपया से ज्यादा मुझे नहीं लगता है उसमें लगता है 2500, 2500 रुपया में आपको पूरा वाल्लभीय इंसाइक्लोपीडिया नाथद्वारा विद्या विभाग से प्राप्त हो सकता है, जिसमें 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव वार्ता, निज वार्ता, गुरु वार्ता, शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्व निर्णय प्रकरण, भागवतार्थ प्रकरण, 41 बड़े शिक्षा पत्र, ये बैठक चरित्र, न आप कल्पना करो वो चीज, और वहां पे वो सब चीजें विराज रही हैं, उपलब्ध हैं। आज भी आप लोग नाथद्वारा जाएं तो वहां से ये पूरा सेट आप परचेस करके ला सकते हैं, और एक साथ में पूरी लाइब्रेरी आपको राष्ट्रभाषा और संस्कृत तथा राष्ट्रभाषा में बसानी हो तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ पे स्वयं नाथद्वारा विद्या विभाग के द्वारा छापे हुए ये सब ग्रंथ विराजमान हैं। इसके अलावा ये जो ग्रंथों का हम यहाँ पे वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं सत्संग में, ये सब वैष्णव मित्र मंडल इंदौर से प्राप्त होते हैं। केवल आपको एक फोन करना है मुकुंद भाई सोनी को, और आपको, और वो सब नंबर्स भी आपके वार्ता साहित्य में दिए हुए हैं,
मेरे कहने का मतलब है आज संप्रदाय में कोई ऐसा झूठा झूठा रोता हो कि क्या मड़े छे क्या मड़े छे, तो ऐसे तो कहीं कोई को कृष्ण भी नहीं मिलने और कभी भगवान नाम भी नहीं मिलना, क्या मड़े छे। पर अगर आपको लेना ही है तो सब चीज उपलब्ध है। इंग्लिश में साहित्य उपलब्ध है, इंग्लिश में हिंदी में साहित्य उपलब्ध है, ब्रजभाषा में साहित्य उपलब्ध है, गुर्जर भाषा में तो कितने लोग छापते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के समय में तो वल्लभ संप्रदाय में चाहे ऑनलाइन, ऑफलाइन, कुरियर द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा, पोस्ट द्वारा, आप जो चीज को सर्च करो उस पे सत्संग और यूं समझो कि उपदेश अवेलेबल हैं। अपने को लेना और धारण करना जरूरी है। कहने का मेरा तात्पर्य कि निबंध ग्रंथों को देखना बहुत जरूरी है। शास्त्रार्थो गीतार्थ, महाप्रभु जी ने सारे गीता जी का अर्थ शास्त्रार्थ प्रकरण में किया है। सर्व निर्णय प्रकरण में स्मृति ग्रंथों को कैसे देखना, पुराणों को कैसे देखना, वेदों को कैसे देखना, वेदांगों को कैसे देखना, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, पुराण, काव्य, मीमांसा, षट दर्शनों को कैसे देखना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इनको कैसे देखना, हर चीज में हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, पुष्टि मार्गियों की, वाल्लभियों की, ब्रह्मवाद का अनुसरण करने वालों की क्या प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए, उस चीज का निरूपण आपने सर्व निर्णय प्रकरण में किया है। और भागवतार्थ प्रकरण में तो आपने स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ, ये तीनों ही आपने भागवतार्थ प्रकरण में किया है। और आप आश्चर्य देखो कैसा है, महाप्रभु जी ने खुद कृपा करके अपने निबंधों की टीका भी की है जिसका नाम है प्रकाश। इसीलिए मैंने आपसे कहा सप्रकाश तत्वार्थ दीप निबंध पढ़े बिना सुबोधनी जी में गति नहीं। और उसकी एक छोटी सी कुंजिका विशेष करके दशम स्कंद में प्रवेश करने की हमको षोडश ग्रंथ में भी दी है जिसका नाम है निरोध लक्षण। निरोध लक्षण ग्रंथ पढ़ने वाले को उसकी टीकाओं के साथ ये समझ में आता है जलभेद पढ़ने वाले को भागवत जी में कैसे प्रवेश करना, और निरोध लक्षण पढ़ने वाले को विशेष करके दशम स्कंद को कैसे देखना, निरोध लीला को कैसे देखना, निरोध के स्वरूप को समझना, किस चीज को अपने संप्रदाय में निरोध कहा गया है। और मतलब महाप्रभु जी स्वयं आज्ञा करते हैं कि हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भव सागरे ये निरुद्धास्त एवात्र मोदमायांत हरनिशम अहम निरुद्धो रोधेन निरोध पदवीं गता निरोधानाम तो रोधाय निरोधम वर्णयामिते। तो इतना जब चीज के ऊपर चिंतन किया गया है स्वयं आचार्य चरण के द्वारा, तो मैं समझता हूं वही एक कुंजिका, वही एक चाबी है कि जिससे हम सुबोधनी का ताला खोल के उसमें घुस सकें। लेकिन विधिवत निबंध ग्रंथों का दर्शन करना, कम से कम एक बार उसका विहंगावलोकन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सुबोधनी में आगे गति नहीं मिलती। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे भी आप देखोगे कि इस वार्ता में हमको प्रमाण मिलता है कि महाप्रभु जी केवल श्रीमद् भागवत जी की कथा नहीं कहते, भागवत जी की कथा कहने के पहले भी, मतलब कथा का गूढ़ार्थ प्रकट करने के पहले भी, कथा के हार्द को बताने के पहले भी, प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित, ऐसे आप मतलब आप समझो ना कि रासस्त्री भाव पूरित विग्रह स्वरूप से भी आप पहले निबंधों का ही उपदेश करते थे। तो जिस समय दामोदर दास संभलवार के घर पे महाप्रभु जी के दर्शन करने पौराणिक व्यासासन पे बैठने वाले ऐसे कथाकार पद्मनाभ दास जब श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने गए, महाप्रभु जी की वाणी सुनी, सुनते ही समझ गए यही साक्षात वाग्धीश हैं, यही वाणी के अधिपति हैं, ये ईश्वर हैं, इनके मुख से कुछ सुनना मिल रहा है, मतलब आज मेरे भाग्य फलित हुए हैं। और तब वह समय श्री महाप्रभु जी आप निबंध को एक श्लोक कहो सो श्लोक, उस समय जो प्रसंग चल रहा था उसमें यही आया, पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत प्राणै कंठगतैरपि तद्भावे यथैव स्यात् तथा निर्वाहमाचरेत् त्रयाणाम येन केनापि भजन कृष्णम अवाप्नुयात्। ये दो श्लोक का आपने उपदेश सब व्याख्यान आपने वहां किया, या श्लोक को पढ़े सो पद्मनाभ दास जी ने अंजलि भरी के संकल्प कियो जो कथा कही के वृत्ति न करो। ये महाप्रभु जी ने जब आज्ञा की कि पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम, श्रीमद् भागवत को तो निरहितुक अदम्भता, बिना किसी दंभ के और बिना किसी हेतु के पाठ करना चाहिए, और कोई सर्व हेतु विवर्जित होके केवल भगवत लीला गुणानुवाद को, भगवत चरित्रों को, भक्त चरित्रों को अपने जीवन में उतारने के लिए भागवत जी का आश्रय करना चाहिए। और खास करके तो प्राण कंठ में आ जाएं
तो भी वृत्त्यर्थम नैव युंजीत, पैसे के लिए श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार का उपदेश किया और कहा कि तदभावे यथैव स्यात् तथा निर्वाहम् आचरेत् त्रयाणाम येन केनापि भजन कृष्णम वाप्नुयात्, तो ये महाप्रभु जी के उपदेश और वचन सुनकर आप पद्मनाभ दास जी ने जो सूत वृत्ति व्यास वृत्ति करते, ऐसे ने अंजलि भर के जल भर के हाथ में संकल्प कियो कि आज के बाद कथा तो कहूंगो पर कथा सुवृत्ति नहीं करूंगा। ऐसे श्री आचार्य जी के आगे संकल्प कियो। तब आचार्य जी कहे जो श्री भागवत वृत्त्यर्थ न कहनो, और तो तुम्हारी वृत्ति है तो तुम ब्राह्मण हो, और तो तुम ब्राह्मण हो और सब जरूर को ताते और महाभारत इत्यादि तो कहनो। तब पद्मनाभ दास ने कहो जो महाराज अब तो संकल्प कियो तो कियो, ताते कछु न कहनो। तब श्री आचार्य जी ने कही जो तुम तो गृहस्थ हो, कौन भांति सो निर्वाह करोगे। तब पद्मनाभ दास ने आचार्य जी से कहो जो श्री भागवत वृत्त्यर्थ न कहूंगो और जजमान के घर वृत्ति कर लाऊंगो, मतलब जजमान के पास जाऊंगो और ब्राह्मण की तरह भिक्षा मांग के ले आऊंगो, परंतु कथा कह के कथा के पैसा तो नहीं लूंगो। ताते निर्वाह करूंगो। पाछे जजमान के घर वृत्त्यर्थ गए, तिनने बहुत आदर कियो। तब पद्मनाभ दास के मन में ग्लानि आई, जो पहले तो कबो भिक्षा करी नहीं, अब वैष्णव भय पाछे भिक्षा मांगन निकस्यो, सो उचित नहीं। अब इनको इस बात पे भी ग्लानि हो आई कि आज तक कभी बैठ के भीख नहीं मांगी, भिक्षावृत्ति करने में नहीं गया, और अब महाप्रभु जी का सेवक होके महाप्रभु जी का वैष्णव हो कि अब क्या मैं भिक्षा मांगने जाऊं। तो बहुत जजमान ने आदर किया, सत्कार किया, दान देने को वो उद्युत भी हुआ, फिर भी इनके मन में ग्लानि हो गई। सो कई के अब वैष्णव भय पीछे भिक्षा मांगन निकस्यो, यह तो उचित नहीं। पहले तो उपवीत गरे में हतो, अब माला पहरी है। पहले तो खाली यज्ञोपवीत स्कंद पे था तो ठीक था, पर अब तो मैंने कंठी पहरी है, माला पहरी है, ताको यह भिक्षावृत्ति उचित नहीं, इसलिए अब मुझे ये भिक्षावृत्ति भी नहीं करनी चाहिए। तब फेरी संकल्प कियो जो भिक्षावृत्ति हूं न करूंगो। तब फेरी आचार्य जी ने पूछी जो अब निर्वाह कैसे करोगे, तुमने तो भिक्षा भी छोड़ दी, अब निर्वाह कैसे करोगे। तब पद्मनाभ दास ने कही जो वैश्यवृत्ति करी के निर्वाह करूंगो, पाछे कौड़ी बेचते लकड़ी ले आवते, परी और बात न विचारी, देहादि पर्यंत सेवा कीनी ऐसे टेकी। मतलब कहीं किसी के यहाँ काम करी आते, कुछ और जगह जाके और जॉब्स करके और आप वेतन लेके आते, पारिश्रमिक लेके आते, अपने से जितनी मेहनत हो मेहनत करके आप कमाते, लेकिन न जजमान वृत्ति करते, न भिक्षावृत्ति करते और न कथा कह के तो पैसा लेते ही नहीं। ऐसे टेकी वैष्णव होते। भाव प्रकाश। सो पद्मनाभ दास चंपक लता सखी हैं, ये साक्षात चंपक लता सखी को प्रागट्य हैं, श्री स्वामी जी की सखी हैं। जब पद्मनाभ दास ने आचार्य जी से विनती करी जो हम ब्राह्मण हैं भिक्षावृत्ति करेंगे, यह टेक देखी श्री आचार्य जी आप बहुत प्रसन्न भय और कहो जो वैष्णव को टेक ही बड़ो धर्म है, वैष्णव को तो ऐसे टेक रहनो यही बड़ो धर्म है। पाछे पद्मनाभ दास के सगरे कुटुंब को जब अंगीकार किए, तब पद्मनाभ दास ने कही महाराज हमको कहा कर्तव्य है। तब श्री आचार्य जी कहे भगवत सेवा करो। जब इनने पूछी अब हमारा कहा कर्तव्य है, देखो किसको कह रहे हैं, निष्कंचन अव्यावृत व्यक्ति को महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तुम भगवत सेवा करो। भगवत सेवा कहां से करेगो, कामावेगु तो कछु है नहीं, आ कछु नहीं रहे हो, और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तुम तो अब भगवत सेवा करो। ठीक है। तब पद्मनाभ दास ने कही महाराज मैंने तो पुराण महाभारत आदि शास्त्र बहुत देखे हैं, सो मोकोशी ठाकुर जी के स्वरूप में विश्वास आवनो कठिन है। जो स्वरूप को महात्म्य प्रकट होते ही देखूं तब मेरो विश्वास दृढ़ हुई। कहे थे विश्वास ही फल रूप है। क्या क्या भाव प्रकाश में वाक्य देखो पद्मनाभ दास जी के कैसे हैं। अपने को हरिराय जी बता रहे हैं कि महाप्रभु जी को ये महात्मा विनती कर रहे हैं, पद्मनाभ दास सरीखे कि मैं तो जो स्वरूप को महात्म्य प्रकट होते ही देखूं, मतलब मेरे सामने महात्म्य सहित भगवान प्रगटे तो मेरो विश्वास दृढ़ हो। बाकी कथा में तो मैंने बहुत भगवान पढ़े हैं, मेरो विश्वास जल्दी से दृढ़ न हुई। कहते विश्वास ही फल रूप है। वास्तव में फल क्या है, विश्वास ही। मैं तो आज ही नीचे हमारे हिंडोला के बाद के सत्संग में कह रहा था कि प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। जैसी भावना होगी वैसा फल मिलेगा। प्रतिमा देव मूर्ति, मंत्र तीर्थेषु, दैवज्ञ दैवज्ञ मतलब ज्योतिष, और भेषजे भेषज मतलब डॉक्टर वैद्य, और छल्ले बताया गुरु।
ये गुरु भी ऐसा ही पदार्थ है, ऐसा ही अलौकिक तत्व है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आप गुरु में जैसी भावना रखोगे, गुरु वैसे ही रूप में आपको दर्शन देंगे, वैसे ही आपको सिद्धि कराएंगे। तो प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। ये भावना ही हमारा विश्वास है। ये कह रहे हैं कि विश्वास ही फल रूप है। हे आचार्य चरण, तब श्री आचार्य जी कहे कि तो हमारे संग ब्रज चलो, तुमको महात्म्य दिखावेंगे। तब पद्मनाभ दास ब्रज को चले। सो महावन के पास रमण स्थल है, तहा यमुना जी के किनारे सामने पार कर्णावल है। श्री आचार्य जी विराजे थे। प्रातः काल को समय है और यमुना जी को करोड़ों टूट्यो, मतलब द बैंक ऑफ यमुना, जो उस समय जो तट था यमुना जी का, वो ढह गया पूरा। सो यमुना जी को करोड़ों टूट्यो। तामे थे एक भगवत स्वरूप, जैसे ताड़ को वृक्ष होए, इतने बड़े श्री आचार्य जी के आगे आई के कहे कि मेरी सेवा करो। तब श्री आचार्य जी कहे, महाराज या काल में वैष्णव की सामर्थ्य नहीं जो आपकी सेवा श्रृंगार करे। सो कराइबे को मनोरथ होए तो भक्तन सो पधराई जाए, ऐसे गोद में आए के बैठो। तब सेवा हुई। तब छोटो स्वरूप करी के श्री आचार्य जी के चिबुक सो मस्तक श्री ठाकुर जी को लगे, इतने बड़े भये। सो स्वरूप करी श्री यमुना जी, गिरिराज जी, सखी सखा, गांव कुंज 84 कोस, सगरो स्वरूपात्मक चिन्ह सहित प्रभु आप प्रगटे। ताते श्री आचार्य जी मथुरा नाथ जी नाम करे। और पद्मनाभ दास को कहे, क्यों तेरो मनोरथ भयो। तब पद्मनाभ दास प्रेम विवल हो के कहे, महाराज आप सरीखे मेरे धनी होए, आपकी कृपा ते कहा ना होई। तब आचार्य जी कहे, यथा लाभ संतोष करी, भाव पूर्वक सेवा करियो। यथा लाभ संतोष, जो मिल जाए वह में संतुष्ट होके, जो मिले वासु इनकी तुम सेवा करियो। ये तुमको महात्म्य जताए के लिए, महात्म्य दिखाए के लिए, ये तुम्हारे लिए प्रगटे हैं। सो इनकी तुम सेवा करियो, भाव पूर्वक सेवा करियो। तब आज्ञा मांगी, श्री मथुरानाथ जी को कनौज में अपने घर पधराई लाए, प्रीति पूर्वक सेवा करन लागे। पहले भिक्षावृत्ति करते, तब पद्मनाभ दास के मन में आई, जो मैं वैष्णव कहाई के भीख मांगो। श्री आचार्य जी यथा लाभ संतोष तो कहे हैं, और उत्तम पक्ष भी यही है कि अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। महाप्रभु जी भक्ति वर्धिनी में आज्ञा करे हैं। सो अव्यावृत्त होकर भगवान को भजन करनो, पूजा श्रवण आदि भी, मतलब संपूर्ण नवधा भक्ति अव्यावृत्त होके करने, यही उत्तम पक्ष है। यहाँ प्रकार अव्यावृत्त को नेम ले, सेवा मन लगाई के पद्मनाभ दास जी करण लागे। सो वार्ता प्रसंग 2। एक समय श्री आचार्य जी प्रयाग में हते, तहा पद्मनाभ दास पास है। तब रात्र प्रहर एक गई हती। तब पद्मनाभ दास सो आचार्य जी ने कहो, जो अक्का जी पार हैं, सो तो पार ते पधरा लाओ। सो इतनो सुनी के उठी चले। तब 5-7 वैष्णव वहां सोए हते। सो कहने लागे, जो ब्राह्मण बावरो भयो है, या समय कहाँ जाएगो, नाव सब बंधी हैं, घाट वारे सब घर गए हैं, ताते या बिरिया जायवे की नहीं। पर याको पद्मनाभ दास को आचार्य जी महाप्रभु की आज्ञा को विश्वास है, जो यह बात अवश्य होगी। सो घाट ऊपर आए, तब इतु देखन लागे। इतने में अकस्मात एक लड़का एक डोंगी लेके आयो, छोटी सी नाव को, जिसमें 2 ही व्यक्ति बैठ सके, जो ज्यादा भार वहन न कर सके, उसको डोंगी कहते हैं। तो वो डोंगी लेके आयो। तब वाने पद्मनाभ दास से पूछी, जो तू पार जाएगो। तब पद्मनाभ दास ने कहो कि जो हाँ जाऊंगो। सो उन पार उतार दीनो। पाछे फेरी पूछो, जो तू फेरी आवेगो। तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो घड़ी 2 में आऊंगो। तब उन लड़का ने कहो, जो डोंगी राखत हो बे गईयो। महाप्रभु जी ने कहा, अक्का जी वो पार है। अक्का जी मतलब श्री महालक्ष्मी बहू जी। अक्का जी मतलब महाप्रभु जी के आपके सहधर्मिणी, धर्मपत्नी। तो उनको लाने के लिए पद्मनाभ दास जी चल पड़े। और उस समय पे तो इतनी रात्रि सी कि न तो नाव वाले, न घाट वाले, न कोई, पर फिर भी एक लड़का एक छोटी सी डोंगी लेके आ गयो। सो वापिस लावे को भी राजी हो गयो। सो लड़का ने कही कि बे गईयो। पाछे अड़ेल में आई के श्री अक्का जी को पधराई ले आए। वही डोंगी में बैठारी पार उतरे। तब पाछे फेरी देखे तो डोंगी नहीं और लड़का हूं नहीं। पाछे अक्का जी को पधराई के लाए। तब आचार्य जी पद्मनाभ दास को आज्ञा दीनी, जो जाओ सोए रहो। तब पद्मनाभ दास जहां वैष्णव सब जाय के सोए हते ता आए। तब वैष्णव पूछन लागे,
तो वैष्णव ने इनको पूछा, जो तुम कहाँ करी आए? तब पद्मनाभ दास ने कहो, जो ऐसे अक्का जी को पधराए लायो हूं। तब सब वैष्णव ने कहो, जो तुमने श्री ठाकुर जी को श्रम बहुत करायो। पांचवें वैष्णव ने जब श्री आचार्य जी से कहो, जो महाराज पद्मनाभ दास ने तो ठाकुर जी को श्रम बहुत करवायो। तब आचार्य जी ने कहो, जो यह जो कछु भयो है सो मेरी इच्छा सो भयो है, ताते तुम इन पद्मनाभ दास सो कछु मती कहो। वो लड़का साक्षात भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिवजी बाबा वहां एक छोटा सा लड़का का रूप लेके आ गए, लड़का का, और आपने खुद ने नाव में पद्मनाभ दास जी को बिठा के उस पार अर्थात प्रयाग से अड़ेल की ओर और अड़ेल से वापस प्रयाग लाकर और यहाँ अक्का जी को पधराए। सो श्री आचार्य जी ने यह कृपा करके पद्मनाभ दास जी को दर्शन दिए। ये भाव प्रकाश में इसका हार्द बता रहे हैं। यह वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो गुरु के कार्यार्थ प्रभु को कष्ट श्रम करावे तो वैष्णव को बाधक नहीं है। जो गुरु के कार्यार्थ प्रभु को कष्ट श्रम करावे तो वैष्णव को बाधक नहीं है। गुरु के प्रसन्न भय सब कार्य सिद्ध होई। और वो रात्रि गुसाई जी के प्रागट्य के गर्भ स्थिति को मुहूर्त हतो, ताते श्री आचार्य जी आज्ञा किए। श्री ठाकुर जी डोंगी लाए, ताते यह जताए, जो श्री गुसाई जी के लिए सगरो कार्य करें, या मैं कहा कहनो, या में श्री गुसाई जी के स्वरूप की श्री ठाकुर जी ते अधिकता दिखाए और पद्मनाभ दास को पूर्ण विश्वास दिखाए, जो आचार्य जी के वचन खाली कबहू न जाई, सर्वथा कार्य सिद्ध होएगो। या में यह जताए कि जो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है तो नाव भी मिल जाएगी, पार उतारे वालों भी मिल जाएगो, पधरा भी लावेंगे और यहाँ पधरा भी देंगे। और आज जो श्री महाप्रभु जी लीला करेंगे सो यासु श्री गुसाई जी की गर्भस्थिति होगी। सो ये कार्य श्री ठाकुर जी ने श्री गुसाई जी की अधिकता जताई कि गुसाई जी को लोक में पधराए हुए के लिए श्रीनाथ जी आप स्वयं एक लड़का को रूप लेके नाव लेके पधारे और अक्का जी को अड़ेलते प्रयाग पधरा लाए। तो ये जो है ये श्री कृष्णानुग्रहित प्रार्थनीय पदाम्बुजा, ऐसे श्री गुसाई जी के प्रादुर्भाव होए वारो है, जहां में कारण पद्मनाभ दास जी बने, जो ये सेवा पूरी करी कि आचार्य जी के आग्रह थे आप अड़ेलते प्रयाग श्री अक्का जी को पधराए लाए। वार्ता प्रसंग 3 जो है वो काफी बड़ा है और आज हमारा जो समय है वो थोड़ा समापन की ओर जा रहा है। तो मैं शांति से कल प्रसंग शुरू होते ही वार्ता जी में प्रवेश करूंगा। आज आश्रय के पद के साथ मैं यहाँ पे सत्संग को विराम देता हूँ। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आ कली में, जासो हो य निवेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध याधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। श्री मथुराधीश को